मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान जय बोलो 1008 श्री सम्मेद क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जय बोलो 1008 श्री अनंत परम सिद्ध भगवान परम पूज्य आदि गुरुआचार्य सांसागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य सन्मत सागर जी महाराज करोड़ों करोड़ मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म हाँ देखिए ये हमारा महापर्व का 5वां दिन आज हम सब लोग मना रहे हैं। पर्व आते हैं और चले जाते हैं। हम सब लोग जाके ताही रहते हैं। हम लोगों ने अपना जीवन धोबी के घाट की तरह बना रखा है। धोबी के घाट रहते हैं। धोबी आता है, नाना प्रकार के कपड़े, नाना प्रकार के लोगों के कपड़े, नाना प्रकार की गंदगी वो घाट के निमित्त से धोबी धो डालता है। लेकिन उस घाट के अंदर कोई परिमल नहीं आता। वो जहां का तहां रहता है। वर्तमान हम लोगों का जीवन वैसा ही है। हम लोग कुछ बदलना ही नहीं चाहते। अगर बदलने के लिए कोई कहता भी है तो सुनने के लिए तैयार नहीं। नीतिकारों ने एक नीति बताई है, पकड़ी सो छोड़े नहीं, मूर्ख गधा की पूछ, शास्त्र रीति जाने नहीं, उल्टी ताने मूछ। जिसने जो पकड़ लिया वो कहता है यही सत्य है। लेकिन वो सत्य नहीं है। आज हम सब लोग उत्तम सत्य की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने उत्तम सत्य के पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ कहा है। चलिए ठीक है, वक्ता बोलने वाला बोलता है, कई दिन से तैयारी करता है कि मेरे को अमुक धर्म पर बोलना है। तब कहीं थोड़े समय के लिए बोलने के लिए साथ जुटा पाता है। देखिए, सत्य और झूठ ये दो चीज हमारे सामने हैं। आचार्यों ने कहा है, अरे जीव झूठ मत बोल। तत्वार्थ सूत्रकार ने कह दिया असद अभिधान अनर्थम।
उमा स्वामी का वचन है, असत्य कभी मत बोलो। असत्य बोलने से पाप लगता है। 5 पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों का त्याग करता है, एक देश त्याग करता है तो अनुवर्ती, और सर्वदेश करता है तो महावर्ती। तो हम उत्तम झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे। उत्तम झूठ तो हमेशा रहता ही है। झूठ का पुतला बना हुआ है। बात बात पर असत, बात बात पर असत, बात बात पर असत। इसीलिए आचार्यों ने उसको कहा है, अरे जी, अनादिकाल से तो पाप करता आया है, ये पाप कभी मत कर। पाप करने से जीव को मुक्ति नहीं होती, दुर्गति का पात्र होता है। जिन जिन जीवों ने पाप किए हैं उनकी दुर्गति आप सब जानते हैं। जिन जिन्होंने पाप छोड़ा है उनकी सदगति आप सब लोग जानते हैं। अब हमें ये ध्यान में रखना है, हम कहां हैं, कहां बैठ करके बात कर रहे, किस प्रकार की बात कर रहे, हमारे सामने कौन है या हमारे पास में कौन है, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आचार्य कहते हैं, अरे जीव, तू हमेशा सत्य बोला कर। सत्य बोलने से हमारे आचार्यों ने लिखा है, वाचा सिद्ध होता है, वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि जानते हैं आप? वचन सिद्धि जो है, मुंह से जो निकल गया वो काम होता ही होता है, उसका नाम वचन सिद्धि है। अगर कुछ भी तपस्या नहीं करता है तो मत कर, लेकिन अपनी वाचा को कंट्रोल में रख दे। जैनाचार्यों ने जहां कहीं पर भी उल्लेख किया है, यह जीव 8 अंगुल के कारण दुखी है। 8 अंगुल, 4 अंगुल की जीवड़ी और 4 अंगुल का प्रस्थ। अति काम भोग में लगा दिया तो दुखी हो जाएगा, और अति बोला तो इनको देखो भाई क्या हो रहा है इनको। इनके पेट में गैस भर गया है, परेशान है। चार अंगुल की जीवड़ी, आचार्यों ने लिखा है, 4 अंगुल की जीवड़ी को जिसने कंट्रोल किया वो सुखी होता है। नीतिकारों ने कहा, जीवा ऐसी बाबरी कह गई स्वर्ग और पाताल, आप कहकर अंदर कह रहे जूते खावे कपाल।
क्या वो? दांतों और जीभ की लड़ाई हो गई। जीभ कहने लगी दांतों को, मैं बलवान हूं। दांत कहने लगे हम बलवान हैं। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, मैं बलवान मैं बलवान। किसी विद्वान के पास पहुंच गए, अपना पक्ष रखा दोनों ने। दांत को पूछा, ये दांत तो अपने आप को बलवान बोलता है, तो बलवान कैसे है? बोले महाशय, हम दांत जो है वज्र की सानी है। अगर ये जीबड़ी हमारे दांतों के बीच में आ गई चकनाचूर हो जाएगी, इसलिए हम बलवान हैं। भाई न्यायाचार को तो दोनों पक्ष सुनने पड़ते हैं ना। एक पक्ष को सुन करके न्याय नहीं देता। जीबड़ी को कहा, अच्छा भाई तो चलो इनका पक्ष तो ठीक है, बात तो इनकी सही है, तू कैसे बलवान है बोल। बोले महाशय, ये दांत भले अपने को मजबूत बोले, कब तक मजबूत? जब तक मैं चलती नहीं। अगर लपड़ चप्पड़ बोल दिया है ना, किसी से झगड़ा हो गया और लपड़ चप्पड़ आदि कुछ कर दिया, तो मारने वाला पहले क्या बोला, तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या भाई, सीधा उसके दांत तोड़ने की बात करता है। इसलिए हम मजबूर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। न्यायाचार ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बिल्कुल जो ये जीबड़ी जो है ना, अति खावे तो मरा और अति बोला तो मरा। इसलिए जहां पर भी सत्य महाव्रत की व्याख्या की गई है, मूलाचार आदि ग्रंथों में, मरणकंटिका आदि ग्रंथों में, और भी रत्नकट श्रावक शारमी आदि आदि जहां पर भी व्याख्या हमारे आचार्यों ने दे दिया है, वहां पर आचार्य लिखते हैं मौन श्री बोली मत, 3 सांकल से बांधा। पहले मनोगुप्ति का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। उसके बाद बोला सत्य अगर बोलना ही है तो सत्य बोलो। तीसरा नंबर कहते हैं आचार्य, सत्य तो बोलना है लेकिन भाषा से मिति पूर्वक बोलो, सुमिति बांध दिया, 3 से बांधा। नहीं तो जीव तो बहुत बदमाश है ना। वो वेल मछली होती है ना, इधर से पकड़ो तो उधर से निकल जाए, उधर से पकड़ो तो उधर से निकल जाए। इस प्रकार का जीव है, कहीं से रास्ता निकाल देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं चाहे महाव्रती हो और चाहे अनुव्रती हो, बोलो तो तोल करके बोलो। पहले मौन रहो, फिर तोल करके बोलो, और सत्य बोलो। सत्य भी बोलना है। अनुवृत्ति, अभी कोई जना व्याख्या कर रहे थे अनुवृत्ति की। सत्य अनुवृत्ति है, कभी कदाच किसी कारणवशात उसको झूठ बोलना पड़ता है, कारण क्योंकि वो अनुवृत्ति है, महावृत्ति नहीं है। हम लोगों को तो पूरा मुंह पर ताला लगा करके आचार्य ने ताला लगा दिया।
बोलने का नहीं। जितना मौन से रहोगे उतना तुम्हारी साधना अच्छी रहेगी। और जहां मौन टूटा काम खराब। वचन गुप्ती टूट गई तो अवधि ज्ञान प्रकट होता नहीं। मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती जिसको है, इस प्रकार का कोई भव्यात्मा महामुनीश्वर है, उसी को अवधि ज्ञान प्रकट होता है, बाकी लोगों को अवधि ज्ञान नहीं होता। मौन से देना और संभल करके बोलना। क्या हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा होता है, नुक्ता के फेर से जुदा खुदा होता है। उर्दू शब्द है। नुक्ता को ऊपर लगा दिया तो खुदा हो जाएगा, नीचे लगा दिया तो जुदा हो जाएगा। संदर्भ क्या है उसके हिसाब से हमको अर्थ करना है। संदर्भ को छोड़ा तुम्हारा काम समाप्त। इसीलिए तो शुद्ध उच्चारण की बात होती है। हम शुद्ध उच्चारण कोशिश करें। अक्षर पैता हीनम बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, तो हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध हो। शुद्ध करने की कोशिश करो, नहीं तो विद्वानों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। अगर हम लोग इतने पुराने साधु इतनी दीक्षित हो गए और तत्वार सूत्र को अगर हम शुद्ध पढ़ने नहीं आता, चलो उसकी भी कोई बात नहीं है। जिसका जितना ज्ञानावनी कर्म का क्षोभसम हो उस हिसाब से वो करेगा। लेकिन संस्कृत शब्द पढ़ने से, संस्कृत श्लोक पढ़ने से, संस्कृत जो क्या है सूत्र पढ़ने के टाइम पर अक्षर पद आदि की कमी हो गई तो अर्थ में अंतर पड़ जाए। कुंती और कुत्ती क्या बोली? कुंती और कुत्ती क्या फर्क है? ऊपर की जो एक बिंदी है ना, कुत्ती के ऊपर एक बूंदी लगाई तो कुंती हो जाएगी पांडवों की मां, और बिंदी हटा दी तो कुत्ती हो जाएगी। इतना अंतर पड़ जाएगा। आचार्यों ने कहा है शब्द के अनुसार हमको व्याख्या करना है, संदर्भ के अनुसार हमको व्याख्या करना है। कि ऐसा नहीं कि जैसा कि हम बोलने चलेगा। अरे इसी का तो लड़ाई, अरे इसी का तो झगड़ा। 10वें शीतलनाथ तीर्थंकर तक ये जिन शासन निर्बाध अखंड रूप से चला। किसी प्रकार की बीच में ये नहीं पड़ी। शीतलनाथ तीर्थंकर के काल में आप पूजा किए होंगे। आज सत्य धर्म की पूजा की आप लोगों ने। वसु झूठ सहती नरक पहुंचा स्वर्ग में। एकदम स्पष्ट है। वसु झूठ सहती नरक पहुंचा। मात्र झूठ, व्याख्या, अर्थ, संदर्भ को भूल गए। एक गुरु मां के मोह में आ गया और एक को अहंकार था कि जो मैंने कह दिया वही सही है। शब्द क्या है? अज शब्द। अज जो शब्द है
अज शब्द का अर्थ बकरा भी होता है और अज शब्द का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान्य भी होता है। अब धार्मिक क्रियाओं के अंदर हवन का संदर्भ है और अज शब्द आता है तो वहां पर क्या लेना है, अर्थ क्या लेना है, 3 साल पुराना धान्य से हमें हवन करना चाहिए। और जहां पर पशुओं की व्याख्या चल रही है और उसके अंदर अगर अज शब्द आता है तो अज शब्द अर्थ होता है बकरा, पशु, वो उसका अर्थ होता है। लेकिन वहां संदर्भ नहीं लिया, एक अहंकार में आ गया, मैंने जो कह दिया वही ठीक है, और एक गुरु मां के मोह में आ गया। इसलिए दोनों ने, एक ने तो बोल दिया और एक ने अनुमोदना कर दी, इसने जो कहा वही ठीक है। सिर्फ दो शब्द की व्याख्या को उल्टा कर देने से नरक पहुंच गए। चलो मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। जो 2 शब्द की व्याख्या को उल्टा जिसने कर दिया, इस प्रकार का, वो भी चतुर्थ काल, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ा। वर्तमान में चाहे वो साधु संत हो और चाहे कोई विद्वान पंडित हो, जिनेंद्र भगवान की शास्त्र की व्याख्या करते समय गद्दी पर बैठ करके अगर आगम को तोड़ मरोड़ करके व्याख्या करता है, कहां जाएगा, कौन सी गति है? हम भले उसको कहेंगे स्वर्ग में गया, क्या भाई, साधारण शब्द है, स्वर्गवासी हो गया, क्या भाई, राज के नेता है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जाति का विशेष कार्य करता है, राष्ट्र का राष्ट्रपिता है और प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री आदि आदि का भी किस कारणवशात उनका मरण हो जाता है, तो हम विनयाजलि श्रद्धांजलि देते हैं। उस समय हम कौन सी भाषा वापरते हैं साहब? हैं? स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अरे ये तो साधारण भाषा है, लेकिन कर्म के सामने कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता। जो नारद स्वर्ग चला गया और वसु और पर्वत दोनों ही नरक में चले गए। आज हम लोगों की क्या दशा है? हालत बहुत खराब है। मैं आप लोग मेरे सामने सब गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपको संकेत करता हूं, सावधान करता हूं, जब भी आपको प्रवचन करने का मौका मिलता है, जिनवाणी की गद्दी मिलती है, उस समय आगम की व्याख्या क्या है, आगम के अनुसार क्या है, मार्ग कौन सा है, वो मार्ग आपको सही रूप से ही बोलना है। उसको तोड़ मरोड़ कर किसी पंथ व्यामोह में आकर के अथवा किसी व्यक्ति के व्यामोह में आकर के हमको उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। क्या बोल? एक गुरु से शिष्य ने पूछा, महाराज आगम तो ऐसा है और आप बोले आगम जो है ठीक है, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को अंतिम में बोला तुम अमुक बात का प्रचार करना, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। गुरु से शिष्यों ने पूछा कि महाराज आगम में तो ऐसा लिखा है, आपका प्रचार। बोले अगर हम शिष्यों से पूछेंगे तो शिष्य क्या बोलते हैं? हमको तो गुरु आज्ञा है, इसके हिसाब से हम बस चलेंगे।
आचार्य कहते हैं यहाँ पर गुरु का वाम्यानो अथवा गुरु की जो आज्ञा है वह कब मान्य है? जब तक हमको सिद्धांत मालूम नहीं है, आगम मालूम नहीं है, शास्त्र मालूम नहीं है, सच्ची क्या चीज है वो मालूम नहीं है, तब तक हम गुरु की आज्ञा मानेंगे, गुरु की बात मानेंगे, तब तक आचार्य कहते हैं वो सम्यक दृष्टि है। और जब तक हमको पूरा का पूरा ज्ञान हो गया है और अगर गुरु का वाक्य जो है असत शास्त्र के हिसाब से असत अगर वाक्य दिखता है तो आचार्य कहते हैं मानने के बाद भी अगर तुम उसको मानोगे तो आचार्य ने कहा तुम उसी समय से मिथ्या दृष्टि और तुमने आगम के अनुसार अपना मार्ग बना लिया तो सम्यक की कोटि में तुम आ जाओगे। ये सम्यक और मिथ्यात्व की व्याख्या कोई साधारण बात नहीं है। अभी आप सब लोग तो बच्चे हो, अभी आगे आपको बहुत पापड़ बेलना है, बहुत दुनिया देखनी है, दुनिया के सामने जाना है, दुनिया के लोगों के सामने जाना है, नाना प्रकार के लोग आपको रहेंगे, नाना प्रकार के प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन तो भी निर्भीक बोलने का आगम के अंदर कोई समझौता नहीं, जैसे कुंतु सागर नहीं करता समझौता, बाकी सब समझौता, खूब खाओ पियो मस्त रहो आराम से रहो आशीर्वाद लो, वो सार का सारा है। लेकिन जहां पर आगम की बात है, शास्त्र की बात है, जिनवाणी की बात है, पूर्वाचार्यों की बात है, वहां पर किसी प्रकार का बिना लाग लपेट कोई समझौता नहीं। जो सच्ची बात है वो बोलना ही बोलना है, वह सामने वाला नाराज होए चाहे खुश होए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मार्ग तो यही ठीक है भैया। क्यों? झूठ हमेशा नुकसान करता है, पतन का द्वार है, पतन की तरफ ले जाता है। आप उसके मुंह देखिए, मुंह पर बात कर लेंगे, आपको लिफाफा अच्छा मिल जाएगा क्या भाई? अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि लिफाफे की तरफ रहती है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, वहां गए तो उनकी प्रशंसा करके आ गए और यहां गए तो यहां की प्रशंसा कर लिया, चिकनी चुपड़ी बात कर ली, मीठे बोल दिए। कोई बात नहीं, यहां सब स्वयं सब लोगों के सामने प्रशंसा पालोगे, ख्याति मिल जाएगी। अरे पंडित जी बहुत अच्छे, वाह वाह पंडित जी बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या। तो आगम तो यही है, यही व्याख्या है, एकदम आपकी तालीम बजा देंगे और आपको फूल माला पहन करके शोर उड़ा देंगे और 1,50,000 का लिफाफा आपको पकड़ा देंगे, क्योंकि तुमने उसके असद जो परंपरा है उसका तुमने समर्थन कर दिया। मेरा यही कहना है भव्यात्मा, अरे ये सुधरने का समय है, मनुष्य पर्याय मिली है, जिनवाणी सुनने को मिला है, जिनवाणी पढ़ने को मिला है, जिनवाणी का चिंतन और मनन करने का तुमको मिला है। ये समय तुम्हारे हाथ से चला जाएगा तो वापस आएगा नहीं। और एक बार तुम्हारे परिणामों के अनुसार कर्माश्रम हो गया, कर्म बंद हो गया, तो फिर वो कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं। ज्यादा मनुष्य पर्याय में तुमको ख्याति पूजा लाभ मिल जाएगा, 2 पैसा मिल जाएगा, कि इतने ही तुम्हारा जीवन है क्या? इति है क्या? आचार्य कहते भव्यात्माओं, ये सब बात जो वर्तमान में चल रही, चाहे वो महावृत्ति हो, चाहे वो आचार्य परमेश्वरी हो, चाहे कोई आर्यिका माता जी हो, चाहे वो कोई भी पंडित विद्वान शास्त्री कोई भी हो, उसको मालूम है कि आगम ऐसा है
तो भी उसकी व्याख्या ठीक नहीं करते। उसको मालूम है कि आगम में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी लोगों के सामने उसको नहीं रखते और उनकी हाँ में हाँ मिला करके और जो असत का प्रतिपादन कर देते हैं। आचार्य कहते हैं आप डूबो पांड्यो, ले डूबो यजमान। क्या बोले, स्वयं तो डूबेगा ही, लेकिन यजमान को भी ले डूबेगा। लोग क्या करते हैं, सब लोग अपने मनमाना अर्थ कर रहे। तीन लोग जंगल से गुजर रहे, वर्तमान की स्थिति में आपको बताता हूं। जंगल से जा रहे, एक पेड़ की डाली के पर एक पक्षी बोल रहा, गटर घूं गटर घूं गटर घूं गटर। वो तीनों जने सुन रहे। क्या हुआ, उसमें से एक बोल पड़ा, अरे ये पक्षी क्या बोल रहा है जी। जो राम का भक्त था वो कहने लगा, पक्षी बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। उसमें इस्लाम धर्म वाला था एक जना, बोल ही नहीं सकता है। अरे बोलो अल्लाह मियाँ हजरत बोल रहा है, अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत। इसमें किराने का व्यापारी था, है ना। अरे तुम दोनों झूठे। अरे ये बोल रहा है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। क्या बोल, पक्षी तो बोल ही रहा है। अरे जिनवानी तो जैसे है वही है। जिनवानी कभी गलत नहीं होती, लेकिन सही अर्थ लगाने वालों की गलती है। पक्षी बोल रहा है, वो अपने मनमाना तीनों जिन्हें अर्थ लगा रहे हैं और आपस में लड़ पड़े, तू झूठा और तू झूठा और तू झूठा। अभी वर्तमान में स्थिति इसी है। प्रत्येक बोलता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। वर्तमान में लोगों ने, इन पंडितों ने, इन विद्वानों ने, इन साधुओं ने श्रावकों को चौराहे पर खड़ा कर दिया। चौराहे पर एक विद्वान आया, बोले मोक्ष मार्ग का रास्ता कौन सा है। चलो ठीक, बोले ऐसा करो तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। अब क्या होता है, वो चार लोग, एक आया चौराहे पर खड़ा हुआ जो पुलिस वाला था, उसको जाकर के पूछा कोल्हापुर का रास्ता कौन सा है। इधर चलिए। एक आया, बोले कोल्हापुर का रास्ता कौन सा है। बोले दक्षिण में चले जाओ। एक आया, कोल्हापुर का रास्ता कौन सा है। बोले पूर्व में चले जाओ। एक आया, कोल्हापुर का रास्ता कौन सा है। बोले उत्तर में चले जाओ। कोल्हापुर तो एक ही है, जाना सबको कोल्हापुर है। चार लोगों ने चार तरह का रास्ता। अब किसकी सत्य माने। हाँ, सब काम बहुत गड़बड़ा गया है। मेरा सब लोगों को यही कहना है, आप लोग क्या करिए, सही मार्ग ढूंढिए, खूब अध्ययन करिए, खूब अध्ययन करिए, खूब अध्ययन करिए। और ये हिंदी टीका वाले विद्वानों की टीकाओं को मत पढ़िए। व्याकरण पढ़िए, प्राकृत व्याकरण पढ़िए, संस्कृत व्याकरण पढ़िए, और उस व्याकरण के हिसाब से
जो प्रकृति की गाथाएं हैं, उन गाथाओं के अंदर आचार्य क्या लिख करके गए हैं उसके अर्थ को निकालिए, भटकोगे नहीं। प्राकृत गाथाओं के ऊपर संस्कृत टीकाएं हैं, क्या भाई संस्कृत टीकाएं हैं, संस्कृत का व्याकरण पढ़ो, उसके बाद संस्कृत टीका से जो क्या है उसका सही अर्थ निकालो, और उसके बाद हिंदी पढ़ोगे तो क्या होगा, तुमको ये मालूम पड़ेगा इस विद्वान ने संस्कृत का जो अर्थ है, प्राकृत का जो अर्थ है, उसको तोड़ मोड़ करके कर दिया, अपनी परंपरा के अनुसार कर दिया, अपने पंथ के अनुसार कर दिया, अपने विचारों को जबरदस्ती में घोल दिया। ये तुमको समझ में आएगा। और अगर तुमको संस्कृत और व्याकरण प्राकृत मालूम नहीं है तो तुम जैसा उस बाबा वाक्यम प्रमाणम उसने जैसा लिख दिया है वैसा ही सही मानोगे, भटक जाओगे। अभी क्या हो गया, बेचारे बोले लोग, इनको आगम क्या है मालूम नहीं है। लोग वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा दो शास्त्र के पर जोर लगाते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की सदाशिव जी की टीका सब जगह वही चलती है, या फिर टोडर मन का मोक्ष प्रकाशन। वर्तमान में ये दो ही शास्त्र जिनवानी हो गई, भगवान की वाणी हो गई, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लोग उन्हीं के ऊपर ज्यादा जोर लगाते हैं और उसी के पर लोगों को चलने के लिए बाध्य करते हैं और उसी का आगम प्रमाण दे करके और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अरे यही तो गलती है, यही गलती है। ये गलतियां जो क्या है उस समय इस प्रकार का समय था और जो क्या है अपने विचार को बदल दिए और विचारों के बदलने से जो क्या है उन्होंने जो क्या है आगम विरोध अपनी भावना बना ली और फिर क्या है उन्होंने टीकाओं के अंदर अपने जो विचार हैं वो आगम करके मिश्रित कर दिया और आज लोग उसी को पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी भूल कर बैठते हैं लोग। देव को नहीं समझा, शास्त्रों को नहीं समझा, गुरु को नहीं समझा और उसी हिसाब से उसमें जो लिखा है उसी के हिसाब से जोर दे करके और मार्ग भटक। आज सत्य मार्ग के पर असत्य के काले मेघ मंडरा गए, आच्छादित हो गए हैं और सबका बोलबाला वही है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि श्रावक जो क्या है वो उस मार्ग को जो क्या है वो अपनाए, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के निग्रंथ आचार्य, निग्रंथ साधु, पीछीधारी जो क्या है वो भी उस बात का समर्थन कर रहे। आश्चर्य की बात, उनको ये मालूम है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य क्या कहता है, वसुनंदी श्रावकाचार्य क्या कहता है, पूज्यपाद श्रावकाचार्य क्या कहता है, आदि आदि उमा स्वामी श्रावकाचार्य क्या कहता है, श्रावक की चर्या क्या क्या है, श्रावक का जो क्या है आचरण क्या है, श्रावक को कैसे चलना है, प्रातः काल से लगा कर सायंकाल तक श्रावक को उसका आचरण किस प्रकार करना है, वो सारा का सारा उनके अंदर ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए आचार्यों ने कहा पंडितों की व्याख्या मान्य नहीं है। कलम तो चला ली लेकिन देखिए शस्त्र और शास्त्र क्या है, शस्त्र और शास्त्र एक डंडे का अंतर है। शस्त्र के आगे एक डंडा लगा तो शास्त्र बन जाएगा, वो एक डंडा निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। एक जीवों का घात करता है और एक जीव को घात से बचाता है, इतना अंतर पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सत्य महाव्रत को धारण करना है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी कौन व्याख्या बता रहा था, वो छोटी सी लड़की सहित किसी को बोल रहा था,
मुनि महाराज चौराहे पर खड़े, एक कसाई गाय के पीछे लगा हुआ है, गाय भागी जा रही है, मुनि महाराज खड़े हैं। मुनि महाराज ने देखा, अरे, आंख बचा करके नीचे बैठ गए। कसाई आकर के पूछा, महाराज इधर से गाय गई क्या? तो मुनि महाराज ने क्या बोला, जब से मैं बैठा हूं तब से कोई गाय नहीं गई। क्या बोला, झूठ का दोष लगा क्या? है ना? गाय चले जाने के बाद ही तो बैठे हैं, उसके बाद कोई गाय नहीं गई। ये मुनियों की भाषा है। पहले तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो भाषा से मीठी पूर्वक बोलेंगे, अब्बे तब्बे गाली गलौज, क्या? हाँ, महाव्रती कभी भी करता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, ये झूठ बोलता है ना, किन कारणों से बोलता है? हमारे साधुओं के लिए वो कोई कारण नहीं है। तत्वार सूत्र कारणे सत्यव्रत की भावना जहां पर बात लिखी है, लिखा है क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यान अनुविचरी भाषणम पंच। क्या लिखा? जीव झूठ बोलता है तो क्रोध से। अगर कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है तो हम नहीं समझेंगे कि सही बोल रहा है, झूठा एक नंबर का। क्रोध दूसरा नंबर, लोभ। वर्तमान में लोभ काय के लिए बोल रहे लोग? अरे यही तो कल ही तो बात हो गई, होवे रोकड़ा तो पने रोकड़ा, सभी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, रात दिन हाय पैसा हाय धन लगा हुआ है, और कौन कितना जोड़ना चाहिए वो जोड़ता है। देखो, आज देखो प्रतिष्ठाचार्यों के पास हाई स्टैंडर्ड के पैसे, विधानाचार्य है, प्रतिष्ठाचार्य है, विधि विधान करने वाले हैं, अथवा अब 10 लक्षण में बहुत से लोग उपदेश करने के लिए जाते हैं, प्रवचन करने के लिए जाते हैं, उसका लक्ष्य रहता है कि कहां से पैसा ज्यादा मिलेगा, वहीं का वो मंजूरी देगा। कि इस साल तो सबका व्यापार बंद हो गया, सभी लोग अपने घर में बैठे बैठे, तो दूसरा नंबर झूठ बोलने का लोभ, क्रोध लोभ, भीरुत्व भय। आपको किसी भय दिखा दिया, झूठ मूठ भी बोल देंगे, झूठे बोल देंगे। भय के कारण डर दिखा करके और किसी से भी असर बात को स्वीकार करवा सकते हो। वर्तमान में डॉक्टर बिकते, वकील बिकते, जज बिकते, नेता बिकते, इधर देखो उधर बिकते ही बिकते हैं। जेब में नोट भरे रहने चाहिए बस। अरे कुछ भी बोलवा लो, हाँ, विरुद्ध डर के मारे जो क्या है, ये जीव झूठ बोलता है। क्रोध लोभ विरुद्ध। चौथा नंबर हास्य, हंसी हंसी में झूठ बोलता है। जब हंसी हंसी में हम किसी की मजाक उड़ाते हुए अगर बोलेंगे हैं, तो उसकी बात सही समझने की जरूरत नहीं है, हंसी में बोल रहा है। देखो एक बात मेरे को याद आ गई, एक व्यक्ति को मजाक करने की बहुत आदत थी, हंसी, जो भी आए उसकी हंसी उड़ाने। गांव था, बीच बाजार में दुकान थी,
तो रास्ता निकलने का था, तो जो भी निकलता उसकी हंसी उड़ाता, जो भी निकलता उसकी हंसी उड़ाता। एक ठाकुर था, घोड़े पर बैठ करके वहां से निकलता था, उसकी भी वो हंसी उड़ा देता। सोचा इसको अक्ल देना चाहिए, सबकी अच्छी सबकी मजाक उड़ाता है। ठाकुर साहब निकले, वो सेठ जी बोलने लगे, अरे ठाकुर साहब तुम्हारे पीछे पोटली गिर गई है, पोटली गिर गई है। ठाकुर को तो उसको ठीक करना ही था ना। उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं सेठ जी, तुम उठा करके रख लो, मैं वापस लौट करके आऊंगा तब ले लूंगा। वो बोल के चले गए, ये अपने हंसी करके रह गए। लौट करके वापस आया, घोड़ा रोक दिया, बोले सेठ जी वो मेरी पोटली गिर गई थी ना, बोला उसमें 50 तोला सोना था, मैं अपनी बेटी के उसके वहां पर जा रहा था लेकर के, लेकिन वो तो गिर गई है ना, मैंने आपको बोल करके गया था उठा करके रख लो, लाओ मेरे पोटली लाओ वापस। अब सेठ जी क्या करें बताओ। अब सेठ जी बोले पोटली बोली थोड़ी थी, मैं तो मजाक कर रहा था। बोले मजाक कर रहा था? ठाकुर तो था ही आशिक, आखिर उसने उसके ऊपर बराबर करना शुरू किया, बोला बोली आपस में हुई है ना, लोग इकट्ठे हो गए, पंचायत बैठ गई। ठाकुर बोले मेरी पोटली इसने ले ली है ना, और नहीं है तो 4 आदमी को पूछ लो, इनके पास में बैठे हुए थे, मैं बोल के गया था कि तुम मैं वापस आता हूं उठा लो। भरोसा बोला नहीं बोला था? उसने कहा मेरी गलती हो गई, मैंने कोई पोटली नहीं उठाई। बोले बेवकूफ, जो भी आता उसकी हंसी उड़ाता है, अक्ल नहीं है तेरे को, है ना? कौन व्यक्ति किस मूड में जा रहा है, इतनी अक्ल नहीं है ना, और मजाक उड़ाता है। इसीलिए किसी की भी हंसी करने की आवश्यकता नहीं है। हास्य झूठ का दोष लगेगा। और 5वां नंबर, हाँ देखो माता जी कितना अच्छा बोल रही है ना, अनुविची भाषणम। आगे लाइन पर आगे गाली, अरे इसमें तो सारा अर्थ भरा हुआ है। देखो तुम राजवार्तिक देखो, तुम सर्वार्थ सिद्धि देखो, तुम श्लोक वार्तिक देखो, तुम्हारे जो हमारे उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर जो सत्यव्रत की जो भावना लिख दिया है, उसमें लास्ट में लिखते हैं अनुविची भाषणम पंच अनुवेशी। 4 का त्याग करना, और 5वां नंबर की जो है अनुविची भाषणम, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलने का, और बोलना है तो आगम के अनुसार संभाल करके बोलने का। क्या भाई मैं गलत तो नहीं जा रहा है ना? अरे विद्वानों का साधुओं का यही गड़बड़ हो गया है। ये अनुचित भाषण जो है लोगों ने छोड़ दिया है। आगम की गद्दी पर बैठ करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे। हर एक व्यक्ति बोलता है मैं सही। जहां पर सत्यव्रत की जो अतिचार है, लिखा मिथ्योपदेश रो भाग्यानुकूल क्रिया नाशा बहार साकार मंत्र भेदा, ये 5 जो है वो अतिचार है। क्या एक शब्द उमा स्वामी का एक शब्द देखिए, लिखता है मिथ्योपदेश। क्या भाई, अरे कहां जा रहे तुम लोग? क्या आगम के अनुसार उपदेश नहीं कर सकते? आगम में क्या लिखा है वो सही रूप से बोल नहीं सकते, उसका आचरण नहीं बता सकते। तुमने अगर मिथ्योपदेश किया है तो चाहे वो महाव्रती हो और चाहे अणुव्रती हो, उसको पहला नंबर का अत्याचार लगेगा। मिथ्योपदेश रोग ढाक्यान कूट लेख्या नासापहार साकार मंत्र भेद आदि जो क्या है, अब मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा, घड़ी ने मेरा टाइम बता दिया।
हे कुंतु सागर, तूने बहुत बोल दिया है, अभी बंद कर दे अपनी वाणी को। मैं समझता हूँ आप सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं, तत्वार सूत्र को आपने खूब घोट घोट करके पढ़ा हुआ है। इधर साधु भी सब तत्वार सूत्र को जानने वाले हैं, विशेष जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने अगर व्रत ले लिया है, अगर व्रत नहीं भी लिया है, तो भी श्रावक होने के नाते हमको सत्य व्रत की जो है भावना है, वो भावना भाना है, और व्रतों में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं लगने देना है। अरे इसी का नाम उत्तम सत्य है, कि उत्तम झूठ, हाँ उत्तम सत्य है। और ये हमको अपने जीवन में उतारना है। जिसने उतारा वो भव से पार हो गया, और जिसने नहीं उतारा वो भव समुद्र में डूब गया। एक बात करके तुमको छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर को पढ़ा रहे हैं द्रोणाचार्य, और शब्द आ गया सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद सत्य। सभी लोगों को पाठ दे दिया। कल इस पाठ को सुनाना है तुम सब लोगों को। कल आ गए सब लोगों ने बोले पाठ सुनाओ, सब लोग खड़े हो गए, तुम्हारे शरीर के बच्चे सबने बोल दिया सत्यम वद सत्यम वद सत्यम। युधिष्ठिर जाके कहा बैठे रहे। द्रोणाचार्य कहने लगे, अरे भाई युधिष्ठिर, तू सिर नीचा करके तो चुपचाप क्यों बैठा है? बोले गुरुजी क्या करूं, पाठ याद नहीं हुआ। पाठ तेरे को याद नहीं हुआ? सब बच्चों के लिए इंटेलिजेंट तो तू है, वो तेरे को याद नहीं हुआ? याद कर। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर भैया बोल, याद ही नहीं हो रहा गुरु की। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अरे बोल, बोले याद ही नहीं हो रहा। जब तक वो समझ परेशान हो गए, बोले आखिर बात क्या है? 2 अक्षर का शब्द है, तेरे को याद नहीं हुआ तो बोल रहा है, आखिर बात क्या है बता। बोले गुरुजी सत्यम वद 2 शब्द तो कल ही मेरे को याद हो गया, लेकिन सत्यवद जो है वो जब तक मेरे जीवन में नहीं आता है तब तक सत्यवचन जो है वो मैं याद नहीं कर सकता, मेरे को याद नहीं होगा। इसीलिए देख लीजिए महाभारत देख लीजिए, जैन पुराण लिख दीजिए, सत्यवादी युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन में उतारा। मेरा सिर्फ किसी का क्रिटिसाइज करने का कोई अभिप्राय नहीं है, मात्र इतना ही कहना है जहां पर हमारी भूल है उस भूल को आगम के अवलोकन में ठीक करें और समाज को सही दिशा दिखाएं, समाज को सही वातावरण तैयार करें। हमारी ये मुट्ठी भर दिगंबर जैन समाज है, कहीं फूट के कगार पर नहीं खड़ा हो जाए, इसकी जवाबदारी हमारी आचार्यों की है, ये निग्रंथ साधुओं की है, ये हमारी आरिका माताजियों की है, और नहीं तो पंडित और विद्वान और शास्त्री की ये जवाबदारी है कि ये जो हमारी मुट्ठी भर समाज है कहीं फूट के कगार पर चार समाज 4 दिशा के अंदर नहीं चली जाए, नहीं तो दिगंबर जैन समाज का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता। अपना स्वार्थ को छोड़ो, अपना कल्याण का मार्ग पकड़ो। जो भी मेरी बात सुन रहा है सत्यव्रत को अपने जीवन में उतारो, ये सत्यव्रत आपके जीवन में उतरे, ऐसा मेरा दोनों हाथ से बहुत बहुत आशीर्वाद 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 आपको सबको आशीर्वाद। महावीर भगवान की, परम पूज्य भारत गौरव की